नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। पाई के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए पाई जो है निश्चित बात है कि अब 2025 में मार्च तक या जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी किसी भी समय पे जो है लॉन्च हो सकती है और निश्चित बात है कि आगे अपने को इसमें प्रॉफ़िट जो है ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम लोग ये आज ये जानकारी लेंगे और ये जानकारी मैं आपको दूँगा और आप भी इस जानकारी को लीजिएगा कि भाई लॉन्च होने के बाद में अपने को इसमें मिलेगा क्या या फिर क्या नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट अपने से क्या लेगी और क्या नहीं लेगी, अपने को गवर्नमेंट में क्या देना होगा। भारत का तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में क्या पाकिस्तान का भी जानेंगे क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वीडियो के ऊपर, तो उनको भी बताएँगे कि भई उनको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं, देखिए केवाईसी के ऊपर लेकर के थोड़ी-सी चर्चा, ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे। केवाईसी को लेकर के केवाईसी और मैग्नेट टू माइग्रेशन जो है स्पीड बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि मेरे भी कई जानकार हैं जिनकी जो है केवाईसीयाँ रुकी हुई थी, उन सब की केवाईसीयाँ जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और साथ में मैग्नेट के अंदर जो है उनका माइग्रेट जो है उनका सारा कुछ हो गया। मतलब कि सीधी-सी बात ये है कि उनके अकाउंट जो है बिल्कुल सिक्योर हो चुके हैं और सब कुछ उनके पास उनको मिल चुका है। तो मतलब कि स्पीड जो है कंटिन्यू अच्छी चल रही है। तो जिनकी भी केवाईसी अगर रुकी हुई हो, तो वो केवाईसी ज़रूर कर लें। और मैंने जो हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कि किसी न किसी सीनियर पर्सन से बात करके अपनी केवाईसी को कंप्लीट कीजिए। जो भी इसमें उसमें ग्रेस पीरियड बचा हुआ है, आपके पास जो समय बचा हुआ है, उस समय को बिल्कुल भी मत खोइए और सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि देखिए पाई जो है आपको निश्चित बात है कि किसी भी रेट में अपन रेट नहीं मानते हैं कि भई ये क्या किस रेट में जो है ये लॉन्च होने वाली है। हम रेट नहीं मानते, लेकिन ये मान के चलते हैं कि भई कहीं न कहीं जो है आपको हमको लखपति तो ये ज़रूर बना देगी क्योंकि जितने भी इनकी जिस भी तरह की एनालिसिस देखते हैं इनकी, इसकी पाई की, तो उसमें कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी जो है इसमें कंटिन्यू नज़र आती है। जीसीबी को सपोर्ट करते हैं, नो डाउट कोशिश तो यही है कि भई भैया जीसीबी पे लॉन्च हो जाए तो बल्ले-बल्ले है, उससे ज़्यादा तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अगर जीसीबी रेट के ऊपर लॉन्च नहीं भी होती है, तो उस उसके आस-पास मतलब डॉलर के अंदर हम लोग लेते हैं तो अच्छे डॉलर के अंदर जो है ये लॉन्च होगी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कि बनाने वाली तो ये लखपति है ही, आपको उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये केवाईसी वगैरह कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये सपने जो हैं अपने अधूरे रह जाएँगे। क्योंकि जब केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी और ग्रेस पीरियड जो चल रहा है वो अगर कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में वैसे भी इसके अंदर कुछ बचने वाला नहीं जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये तो बात थी कि भैया केवाईसी जो है अच्छा खासा लखपति बनाएगी, पैसा भी अपने पास आएगा। लेकिन जो आएगा वो अपने पास बचेगा कितना, इसके ऊपर जानकारी भी अपने को चाहिए कि हाँ भई, कि अपने को इतना मिला, अब अपने पास रहेगा कितना। तो इन चीज़ों के ऊपर क्योंकि भैया ये जब लॉन्च होगी तो ये क्रिप्टो में कन्वर्ट हो चुकी होगी और क्रिप्टो के ऊपर जो है एक ज़बरदस्त टैक्स सेक्शन जो है हमेशा चलता है भारत के अंदर और साथ में पाकिस्तान के अंदर भी। ये आपको अच्छी तरह पता होगा। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि भैया इंडिया के अंदर जो है क्रिप्टो क्या लीगल के अंदर वैध है या नहीं है? तो देखिए क्रिप्टो लीगल तरीके से जो है भारत के अंदर नहीं चलती है। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर इसके अंदर करते हैं, तो वो कर सकते हैं, उसमें भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लीगल वे के अंदर भारत के अंदर जो है क्रिप्टो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं भैया टैक्स की, क्योंकि अपने को जब इससे अगर कमाई होगी, तो भैया मिलेगा कितना अपने को और अपने पास रहेगा कितना, कितना अपने को सरकार को देना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्रिप्टो में आप जो भी लेन-देन करते हैं, जो इनकम टैक्स जो होता है, भैया मिनिमम 30% इसके अंदर लगता है। मतलब कि जितना भी आपने कमाया, अगर 1 लाख आपने कमाया इसके अंदर, 1 लाख की अगर आपकी इनकम हुई क्रिप्टो के अंदर, तो भैया 30,000 तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अभी रुकिए, इसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है कि 30% आपने दे दिया, तो उसके बाद आप जो है छूट गए और अब आपको किसी तरह का कुछ भी नहीं देना है। ये भारत के रूल बता रहा हूँ अभी मैं। क्रिप्टो के बाद में अगर आप 50,000 के प्रत्येक मतलब क्रिप्टो करेंसी की लेन-देन अगर आप करते हैं 50,000 से ऊपर, मतलब 50,000 से लेकर के ऊपर कितना भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर भी 1% का टीडीएस जो है आपका कटता है। तो मतलब कि टोटल अगर हम मिलाते हैं तो अपने 31% जो है भारत के अंदर जो है क्रिप्टो करेंसी जो अपन जो भी लेन-देन करते हैं, अपन खरीदना, बेचना जो भी करते हैं या बेच करके अपन जो अपने अकाउंट में डालते हैं, तो मतलब 31% के करीब तो अपना लगे और टीडीएस मतलब 30% तो फिक्स कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा जो है करेंसी के ऊपर जो है जो भी अपन लेन-देन करेंगे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसके ऊपर 1% जो है टीडीएस आपका लगता रहेगा।
तो ये खर्चा तो हो गया भारत, तो ये मेन खर्चे हैं क्रिप्टो के ऊपर। इसके अलावा भारत के अंदर किसी तरह का खर्चा नहीं है, जो मैंने बोला लीगल तो नहीं है क्रिप्टो भारत के अंदर, लेकिन आप जो है इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं, उसमें भारतीय सरकार को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लेते हैं कि भैया पाकिस्तान के अंदर क्या जुगाड़ चलता है। तो देखिए पाकिस्तान में भी जो है इस क्रिप्टो करेंसी का कोई अलग से कोई किसी तरह का कोई कानून वानून मतलब कर धान का जो है किसी तरह का कोई वहाँ पे स्पेशली कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा भारत भारत में जिस तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको बताया कि 30% है उस तरीका, और भारत में लीगल नहीं है, तो वहाँ पे भी एक लीगल नहीं है, लेकिन अगर आप लेन देन करते हैं तो वहाँ की सरकार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको तो एक ही चीज़ है भैया, टैक्स चाहिए। जैसे भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए वैसे ही उनको टैक्स चाहिए। लेकिन भारत से जो है कम है पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि यूँ समझ लीजिए कि जो आपको लाभ मिलता है, जो भी प्रॉफिट अगर आपको मिलता है किसी चीज़ के अंदर, जैसे 100 रुपये आपने लगाया और उसके ऊपर 100 रुपये का अगर आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस पे आपको जो है 15% टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ यही लगेगा, इसके अलावा भी है, क्योंकि ये तो वो चीज़ है जो आपने कमाया, मतलब कि जो आपने प्रॉफिट लिया किसी चीज़ में से, क्योंकि आपने 100 रुपये एक चीज़ के ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ डाले, 100 पाकिस्तानी रुपीज़, और उसके ऊपर आपने 100 रुपया जो है कमा लिया, तो उसके ऊपर आपको 15% देना होगा। तो मतलब कि ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि पाई के अंदर अगर आप 1 लाख रुपया कमाएंगे तो सीधी सीधी वो डायरेक्ट इनकम होगी आपने, तो वो इनकम जो आपकी हुई उसके तहत जो है 15% आपको देना होगा। इसके अलावा जो है विदेशी मुद्रा खातों के नकदीकरण के अंदर जो है जमा करना, निकालना, विदेशी पैसा जो होता है, उसके ऊपर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर 5% जो है लगाया हुआ है। इसके अलावा अलग से एक टैक्स है बिल्कुल ही डिफरेंट, क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर जो है 3% का टैक्स जो है आपका हो गया। तो मतलब ये कुल मिलाकर के अगर एवरेज लेते हैं तो 15, 5, 20, 23% के करीब जो है टोटल मिलाकर के टैक्स होता है, लेकिन अलग-अलग तरीके का होता है। जैसे कि मैंने आपको इंडिया के लिए बोला कि 50,000 से ऊपर जो है आप लेते हैं तो टीडीएस आपका टीडीएस 1% आपका कटता रहेगा, और फिक्स अमाउंट जो है जो भी आप क्रिप्टो के अंदर लेन-देन करके जो कमाई करते हैं उसके ऊपर जो है 30% आपका लगता रहेगा। तो इस तरह के टैक्स जो है इंडिया का जो टैक्स है जो तो बता ही दिया, पाकिस्तान में भी इसी तरीके का है, लेकिन पाकिस्तान का अगर एवरेज देखते हैं, अगर भारत से मिलाते हैं, तो पाकिस्तान का थोड़ा कम है और इंडिया का थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन वैध जो है दोनों कंट्रियों में नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत में भी क्रिप्टो करेंसी वैध है, मतलब लीगल तरीके से है, और पाकिस्तान में भी लीगल तरीके से है, तो दोनों ही देशों के अंदर लीगल तरीके से बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपत्ति नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए मतलब इन्वेस्ट करने के हिसाब से, लेकिन जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका भैया टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देंगे तभी आप उस पैसे को आप यूज कर पाएंगे। अगर टैक्स नहीं देंगे तो वो पैसा शायद सरकार जब्त कर ले। तो ये जानना जरूरी था, क्योंकि जब पाई से आपको पैसा मिलने वाला है, निश्चित बात है आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही, तो उसके अंदर आपने अगर लाख रुपया कमाया तो भैया बचेगा आपके पास कितना, ये आपको जानना पहले जरूरी है। कहीं ऐसा सोच के बैठे हो कि भैया जो मिला वो मेरा, जो मिला वो मेरा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो से, चाहे पाई हो या कोई दूसरी क्रिप्टो हो, किसी भी क्रिप्टो से अगर आप कमाएंगे तो आपको जो बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे, कमाएंगे, जो भी आप समझ सकते हैं, तो आपको टैक्स जो है सरकार को जरूर देना होगा। तो आज के लिए तो इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।